नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक है पाठ 3 आर्य समाज के नियम 3 से 6 तक। आज इस नियम को हम समझेंगे, जानेंगे क्या कह रहे हैं। तो चलिए, आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनको मानने वाला ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। इन नियमों में से पहले ये 2 नियम आप तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। सही बात है, आपने पिछली कक्षा में पाठ में पढ़ा है 1 और 2 नियम। फिर दोबारा पढ़ते हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर हैं। नंबर 2, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। इस पाठ में इसमें आगे के नीचे 4 नियमों का धारण अर्थ दिया गया है। इन नियमों का साधारण अर्थ आप समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए नंबर 3 देखते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नंबर 4, सब सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नंबर 5, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। नंबर 6, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूरक है। पहले नियम में सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर को बताया गया है और तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि वेद ईश्वर कृत्य है। ईश्वर कृत्य मतलब ईश्वर द्वारा बनाया गया, अपौरुषीय है, मनुष्य कृत्य नहीं। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनके आत्मा में जीवस्त होकर दिया। दूसरे ऋषियों ने उनसे इस ज्ञान का श्रवण किया। इस प्रकार पूर्ववर्ती ऋषियों से इस अपौरुषीय ज्ञान का श्रवण करते रहे। लंबे समय तक इस प्रकार सुने जाते रहने की परंपरा के कारण ही वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेद धर्म का मूल है, अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जा सकता है। यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म कहा गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए है। मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं। बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है उन झूठे विचारों और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना चौथे नियम का लक्ष्य है। प्रत्येक कर्म को करते समय हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए कि हम कर्म धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल है। इस कर्म से अभ्युदय तथा कल्याण होगा या नहीं।
वही कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, जो लोक हितकारी हो, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय न लगा बैठे। इसलिए नियम में धर्म का अर्थ भी साथ दे दिया गया है, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर्म करने की बात कही गई है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है। छठे नियम में आर्य समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना घोषित किया गया है, केवल किसी जाति विशेष या देश विशेष का नहीं। यह उपकार तभी संभव है जब इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे सब लोगों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करे। कमज़ोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर पाता। समाज में जो अपना स्तर ना बना पाए, उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार कर सकने के योग्य बनाना चाहिए। इन तीनों में भी पहले शारीरिक और आत्मिक और उनके बाद सामाजिक उन्नति पर बल देना चाहिए। स्वयं को उन्नति का साधन बनाओ और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार 2 बार, जितनी बार संभव है आप पढ़ें। जो सब समझ में ना आए आप उसका मतलब पूछें। धन्यवाद।